कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड, सारे कंट्रीज डेवलपमेंट के एक नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आईओटी, ऑटोमेशन, मेटावर्स जैसी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। हम इस फैक्ट से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी और हमारा वर्ल्ड एक साइबर सोसाइटी और साइबर वर्ल्ड के रूप में तब्दील होने जा रहा है। मार्को कैपेली की एक बड़ा ही फेमस सा कोट है। वो कहते हैं कि प्रेजेंट इज नाउ, लेट अस फेस इट। वापस से रिपीट करते हैं, प्रेजेंट इज नाउ, लेट अस फेस इट, वी ऑल आर लिविंग इन अ साइबर सोसाइटी, so we should not deny with the fact that we all are going to face cyber threats and cyber breaches at some point of time। मतलब उनका कहने का मतलब साफ है कि आज के टाइम पे आपकी या हमारी डाटा हमारे अलावा अननोइंगली भी बहुत सारे पर्सन्स के पास प्रेजेंट है, और इसकी हाई चांसेस हैं कि वो हमारे डाटा का मिसयूज करेगा। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आपकी डाटा अननोइंगली किसी के पास जा रही है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ही लिया होगा। अब अगर कोई पर्सन जुगाड़ लगाएगा तो उसमें दिमाग लगेगी, मेहनत लगेगी। अब कोई भी इंसान आपके डाटा को इतनी मेहनत करके सेफ रखने के लिए तो लेगा नहीं। तो आज हम कुछ कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी ब्रीचेज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन साइबर थ्रेट्स। हाँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले ये इतने सारे डाटा एंड ऑल क्यों आ गया। क्योंकि पहले कोई टॉपिक का डिस्कशन शुरू होता है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर डाटा आता है। बट हमारी एक मेंटेलिटी है ना, मैक्सिमम लोगों की, कि जब तक किसी थ्रेट को, जब तक किसी प्रॉब्लम, या तो हमारे पैसे या तो हमारे जान, ये दो चीज़ों को हैम्पर ना कर रहा हो, फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। थ्रेट है, प्रॉब्लम है, थ्रेट हो गए तुम अपने घर के, हमें कोई लेना देना नहीं है। सो ये डाटा शो कर रहा है कि साइबर ब्रीचेज के कारण कितने पैसों का नुकसान हुआ है। पहले तो ये यूएस डॉलर में है और ऊपर से बिलियन में फिगर है, तो मतलब 753 है, तो 753 बिलियन यूएस डॉलर है। 642 है तो 642 यूएस बिलियन डॉलर है। अब ये चार्ट में आपको दिख रहा होगा हर एक सेक्टर में कितने कितने पैसों का लॉस हुआ है। जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी, जो कि हाई इंड की टेक्नोलॉजी जिस कंपनियां डील करती हैं, उसके बाद लाइफ साइंसेस पे जो डील करती हैं, बैंकिंग पे जो डील करती हैं। अब देखिए, बैंकिंग पे अगर कोई ब्रीच होता है तो वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्योंकि जैसे आप मान लो, अगर आप किसी बैंक में आपका पैसा है और उस बैंक का सारा पैसा साइबर ब्रीच में चला जाता है, तो हाँ, उसके पीछे बहुत सारे नियम हैं कि आपको इतने परसेंट पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद हेल्थ पे आते हैं, रिटेल, इंश्योरेंस, मतलब सारे, कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जिसमें कि साइबर ब्रीचेज के कारण मॉनिटरीली लॉस ना हुआ हो। तो मेरा मोटिव यही था कि टॉपिक की सीरियसनेस को बढ़ाना, कि अगर पैसों का लॉस हो रहा है तो शायद हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ इस चीज़ को। आगे चलते हैं। कुछ कॉमन इमर्जिंग सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत से इंटरनेट पे सोर्सेज मौजूद है जिसके बारे में जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, जो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसका फ्रेमवर्क कैसा है। जो मुझे समझ आया और जो कि लिटरली कहीं ना कहीं लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी कि यहाँ कहीं एक जगह पे ये मेंशन था, फ्री मूवी साइट्स। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, और इस एज में, स्टूडेंट एज में, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, बोटनेट्स एंड इनसाइडर थ्रेड्स। तो सब पे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, जितना मुझे समझ आई उतना आपको भी समझाएंगे, उतना आपको भी बताएंगे। और जो मुझे समझ नहीं आया उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, वो पॉइंट बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि कुछ ना बताओ। तो आगे चलते हैं। फ्री मूवी साइट्स मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल मेरे अकॉर्डिंग मैं तो रोज करता हूँ। और
आप लोगों में से भी वीक में 2-3 बार तो करते ही होगे। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि आईटी लॉ के अंदर कुछ प्रावधान के अकॉर्डिंग ये एक नियम है कि अगर आप किसी भी मूवी की पायरेसी करते हो तो आपको सजा होगी और आपको कुछ क्या बहुत पैसे फाइन भी देने पड़ेंगे। लेकिन इस लॉ के बावजूद हमारे इंटरनेट पे बहुत से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे मूवी रिलीज होने के बाद ही हॉल प्रिंट अवेलेबल हो जाती है और एक्सक्यूज मी, हाँ, तो अवेलेबल हो जाती है और उसके कुछ दिनों बाद अच्छे क्वालिटीज में मूवी अवेलेबल हो जाती है और जो मूवीज ओटीटी पर रिलीज होती है वो तो तुरंत अवेलेबल हो जाती है। अब जो मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज होती है उसके लिए आपको पैसे खर्च करके सिनेमा हॉल जाना पड़ता है और जो मूवी ओटीटी पर रिलीज होती है उसके लिए ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो जब हम मूवी को फ्री में देखते हैं तो अब जरा इमेजिन करिए कि वो साइट जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन ओन करता है वो कोई इंटरटेनमेंट एनजीओ खोल के तो रखा नहीं है कि भाई साहब आप इंजॉय करो, अरे हम चले जाएंगे आपके बदले जेल, फाइन ही तो देना है दे देंगे, आप इंजॉय करो। नहीं, यहाँ आज के ज़माने में कोई इंसान बिना फायदे का काम करता नहीं है। तो अगर उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो वो साइट ऑन करती है उसको कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि वो सजा और वो फाइन से बढ़कर है, तभी वो ये काम कर रही है। तो इंटरनेट पे मेंशन है कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ तो हुई नहीं है और मुझे अभी डर भी नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे उतने नहीं है, ले जाओ ले जाना है तो। लेकिन हाँ, इस एक सीरियस इशू है। तो कुछ चीज़ें मेंशन है जो कि वो आपके इस टाइप के इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, और वो डार्क वेब पे दे देंगे, बस हो गए आप कंगाल। आप जो शॉपिंग करते हो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के लॉगिन, इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं आपके पैसे को चुराने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि आपके कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं वो क्राइम करने के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेस तो मैनिपुलेट कर ही देते हैं और आपके कंप्यूटर से अगर कोई क्राइम होता है पकड़े आप जाओगे। तो उनका काम बन गया, उनका उल्लू सीधा हो गया, क्राइम भी हो गया, उनका जो बेनिफिट होना था वो भी हो गया, और फंसे कौन? आप, हम जैसे लोग ही। तो हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्रेड पे, सोशल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली ये सोशल इंजीनियरिंग रिफर कर रहा है सोशल साइट्स को। जब से जियो आया है इंडिया में खास करके, और जब से नेट चीप हुआ है, तब से इनकी यूजेज बहुत बढ़ गई है। मतलब सोशल मीडिया एक तरीके का टूल बन गया है। आप देखते हो कि सोशल मीडिया एक पैरेलल ट्रायल चला देता है तो किसी भी चीज का तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। किसी को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा देता है तो किसी को ऊपर से ग्राउंड लेवल तक ले आता है। तो अब सोशल मीडिया ऐड डालने का भी सबसे इम्पोर्टेंट जगह बन चुका है। वहाँ पे आपको बहुत चीज़ों के ऐड दिखेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले लोग हैं, साइबर अटैकर्स हैं, वो इसे एक अपना जरिया बनाते हैं। वो कोई एक पार्टिकुलर ऐड में कुछ ऐसे लिंक्स इम्बेड कर देते हैं जो हमें दिखते नहीं है, और हम उस ऐड पे क्लिक करते ही हमारा जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है, वो उनके पास पहुंच जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंस्टाग्राम और किसी को ऐसे ऐड कैसे लॉन्च कर देता है। भाई, प्ले स्टोर पे जाके देखो कैसे कैसे ऐप हैं जो कि फ्रॉड करके चले जाते हैं, और इन लोगों को अपने पैसे से मतलब होता है। आप इन्हें पैसा दे रहे हो, निपट लेंगे ये लोग बाद में आपके केसेस से। कौन केस करता है आपके डाटा? अगर आपका डाटा ब्रीच हुआ आप केस करने जाते हो कि सर मेरा डाटा ब्रीच हो गया या मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे चले गए? नहीं गए। और डेली इतने केसेस होते हैं कि अगर आप केस करने भी जाते हो तो वो सॉल्व नहीं होगा। इतने बड़े बड़े केस 10 20 50 साल से पेंडिंग है कि आपको लगता है आपके 1,000 चोरी हो जाने के, 10,000 या 1 लाख चोरी हो जाने के केस ऐसे सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, हमें ही ध्यान में रखना होगा, हमें ही मतलब जेन्युइन एड्स पे क्लिक करना, और भी बहुत सी चीज़ें होंगे जो कि टाइम के बाद, टाइम आने पे पता चलते रहेंगे। हम ज़्यादा बोल रहे हैं, आगे चलते हैं। बोटनेट, ये आजकल बोट्स
चैटबॉट्स हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। ये भी उसी टाइप का है। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से अटैकर बस एक बार वो आपके सिस्टम के अंदर डाल देगा, उसके बाद आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल उसके पास रहेगा। मतलब वो आपके पूरे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं जैसे आप कर सकते हो। बस इतना ही समझ लो। और आपको एग्जांपल बताते हैं। इंडिया में बैठे बैठे कोलकाता में बहुत से ऐसे फर्म्स हैं बड़े बड़े लोगों के। वो लोग करते क्या हैं कि वो कॉल कर, यहाँ पे फ्रॉड नहीं करते, इंडिया में नहीं करते, वो फॉरेन कंट्रीज में यहाँ बैठे बैठे फ्रॉड करते हैं। तो पहले वो एक कॉल सेंटर खोलते हैं किसी बड़े कॉरपोरेट बिल्डिंग में, कि जिस पे शक न किया सके, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें कि बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेस हैं, उसमें एक ऑफिस खोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ लोगों को हायर करते हैं, फिर उन्हें ट्रेन करते हैं यूएस इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है। उसके बाद वो चेक करते हैं कि फॉरेन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि पार्टिकुलरली टारगेट करते हैं, वो एक बार ढूंढते हैं फिर सबको करते हैं, कि जो कंप्यूटर के सर्विसेज लेते हैं या कुछ जो इनकम टैक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बन करके, तो उनका काम क्या होता है कि वो आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि आपका सर्विस रिन्यू है या फिर आपको कुछ रिफंड देना है वगैरह करके, और फिर वो कहेंगे कि हम आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हैं उस समय के लिए, और आप ये काम करते जाइएगा, ऐसे ऐसे आपको पैसे भेजने हैं या फिर हम आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे करके पैसे भेजेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे कि दिखा देंगे कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे भेज दिए, और ऑटोमेटिकली वो कर नहीं रहे होते हैं, वो आपके कंप्यूटर पे अपना कंट्रोल किए हुए होते हैं। तो वो आप वही देखोगे जो वो दिखाना चाह रहे हैं। अब वो कहेंगे कि ज़्यादा पैसे भेज दिए, अब मेरे पैसे आप वापस करो। उसके लिए वो कहेंगे एक लिंक भेज रहे हैं, इस चीज़ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इतने पैसे अपने अकाउंट से भेज दो, और आप बस क्लिक किए, भलाई करना चाहे कि हाँ बंदे का एक्स्ट्रा पैसा आया तो हम दे देते हैं, बस उनका काम बन गया। वो वहाँ से चीज़ों को एक्सेस करेंगे और फिर आपका पूरा अकाउंट खाली। तो इसमें बॉटनेट का बहुत यूज किया जाता है। आप सबने कहावत सुनी होगी, बड़ा ही फेमस है, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये इनसाइडर थ्रेट ना बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। एक घर का भेदी होता है, वो पूरी लंका को ढा देता है। जैसे विभीषण ने राम जी को बताया था कि रावण को आप यहाँ मारिए तो उसकी मौत हो जाएगी। सिमिलरली होता क्या है कि अगर आप एक अटैकर हो और एक किसी बड़े फर्म या बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना चाहते हो, आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत फायरवॉल्स, बहुत हाई सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करना पड़ेगा, और वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत एनर्जी ड्रेनिंग है, पैसे भी उसमें बहुत लगते हैं। तो अब एक नया ट्रेंड चला है कि कंपनी के ही कुछ हाई प्रोफाइल लोग जिनके पास एक्सेस होता है सिक्योरिटी सिस्टम्स का, और प्रिविलेज होता है उनके पास कि वो बाकी और भी हाईली सेंसिटिव डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, या तो वही शामिल हो जाते हैं इस चीज़ में, या वो पर्सन वो सारी चीज़ें बाहर वाला पर्सन जो अटैक करना चाहता है उसे एक्सेस करा देते हैं। बस हो गया। उसे जितने चीज़ों को भेद करके आना था, ब्रीच करके आना था, वो सब उसे मिल गया, उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ट्रेंड ना बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत चलता है, और एक चलता है आर्मीज में। अब मान लो कि एक कंपनी है, उसके R&D डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा खोज लिया जो कि मार्केट में एक रिवॉल्यूशन ला देगा। अब उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनियां जो हैं वो हर एक दूसरे के फिराक में लगी होती हैं कि अंदर की चीज़ें हमें पता चलती रहे। जैसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग भी आता है स्टॉक मार्केट में, कि अंदर की खबर बाहर दिया जाता है और उससे स्टॉक मार्केट में, जैसे मान लो आपको कोई बता दिया कि इसके मान लो आपको बता दिया कि आज इस कंपनी में ये फैसला लिया जाएगा, ठीक है, और आप एक इन्वेस्टर होने के नाते ये जानते हो कि इस फैसले पे इम्पैक्ट होने से इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप क्या किए, या तो अगर अच्छा इम्पैक्ट करेगा तो आप पहले ही बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए, या खराब इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप बहुत सारे स्टॉक बेच दिए पहले ही। तो उसी तरीके से ये इनसाइडर थ्रेट है। तो होता क्या है कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन लीक करते रहना और पता करते रहना कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। आर्मी में भी ये यूज होता है। अब जैसे मान लो, आपको क्या लगता है कि
एक आर्मी के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करना, इंटेलिजेंस सिस्टम को ब्रीच करना इतना आसान है कि कोई भी बाहर से आएगा ब्रीच कर देगा? ऐसा नहीं होता। अंदर के लोग ही इंफॉर्मेशन बाहर फैलाते हैं, बाहर एक्सेस कराते हैं, चाहे वो कहीं की भी आर्मी हो, हर जगह ऐसा होता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आपको बड़ा प्यारा सा पोस्टर दिख रहा होगा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ये पोस्टर कंक्लूजन कम या मैसेज कम इलेक्शन में जारी हुए मैनिफेस्टो जैसा है कि हमने आपको बता दिया, उसके बाद ना हमें याद, और आपको अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। रियल मायने में कंक्लूजन यही है कि हम सब एक मैच्योर फेज में पहुंच चुके हैं, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां हमें चीजें समझ आती है, जहां हमें टेक्नोलॉजी समझ आती है। तो हमें खुद से सतर्क रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कौन से थ्रेड्स आए हैं मार्केट में, कुछ नया, कोई नया। और हमारे पास इंटरनेट है, वहाँ पे सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आसपास के लोग, ये बोला जाता है ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आसपास के लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है, तो कभी कोई डिस्कशन हुआ उसमें आप एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, यार ऐसे इसके साथ हुआ, या फिर एक नया ऐप आया है। जैसे कुछ दिनों पहले एक ऐप आया था, पावर बैंक करके, उसमें लोग पैसा डालते थे और वो पता नहीं कैसे किस तरीके से उसे डबल ट्रिपल कर देता था। तो उसमें पैसा लोग डालते रहे। कुछ दिनों बाद वो कंपनी प्ले स्टोर पे थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद उस कंपनी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और फिर वो चली गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें कोई बता रहा है कि अरे कोई एक ऐसा ऐप है जो कि इतने पैसे दे रहा है, तो आप उस इंसान को भी समझाओ और खुद भी समझो कि यार फ्री में अगर पैसे दे रहा है तो, या तो फ्री में कंपनियां दो तरीके से पैसे देती हैं, या तो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, या फिर आपका चूना लगाने के लिए। तो जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह की कंपनियां होती हैं, या फिर शॉपिंग की कंपनियां होती हैं, तो वो अपने मार्केटिंग के लिए देती हैं। जैसे जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग की कंपनी आई थी, फोन पे, गूगल पे, तो वो कैशबैक्स देते थे, तो वो मार्केटिंग के लिए, ताकि यूजर को ल्यूरिकेट कर सकें, लालच दे सकें, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहे। लेकिन अगर कोई कंपनी जो जिसका कि आपको कोई बैकग्राउंड ही नहीं पता है, जो कि कोई काम ही नहीं कर रही है, और वो आपको फ्री में पैसा डबल ट्रिपल करके दे रही है, तो वैसे चीज़ों से हम बच के रहें तो इस टाइम पे हमारे लिए बेहतर होगा। तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। तो वापिस से सावधान रहें, सुरक्षित रहें।